हेलो स्टूडेंट्स, आशा करती हूँ कि आप सारे लोग बहुत अच्छे होंगे और सारे ही अपने घरों में सुरक्षित होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल किरण आदि शिक्षा। यहाँ पर हम स्टडी कर रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 10th का चैप्टर नंबर 10 जिसका नाम है सर्कल्स। इसकी एक एक्सरसाइज हम पहले कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो आप जो है फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वहाँ पर 10th क्लास की मैंने एक प्लेलिस्ट बना रखी है जिसमें कि आपको वो वीडियो मिल जाएगी और प्रीवियस बहुत सारे चैप्टर्स की जो मैं पढ़ा चुकी हूँ उनकी वीडियोज़ भी आपको वहाँ पर मिल जाएंगी। आप उससे घर बैठे लॉकडाउन में अपनी तैयारी को कंटिन्यू कर सकते हैं। इसके अलावा क्लास 6 से 10 तक के लिए सारी ही क्लासेस की वीडियोस वहाँ पर उपलब्ध हैं। हम शुरू करते हैं। एक्सरसाइज नंबर 10.2 करने से पहले आपको एक थ्योरम पढ़नी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है एग्जाम के लिए। इस थ्योरम में ये कह रहा है कि द लेंथ ऑफ द टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल, कि अगर हम किसी सर्कल पर किसी एक्सटर्नल पॉइंट से, किसी बाहरी पॉइंट से अगर दो टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो उनकी लेंथ इक्वल होती है। यानी कि आपको कुल मिला के मैथमेटिकली ये प्रूव करना है कि ए पी इज़ इक्वल्स टू ए क्यू। ठीक है, तो हम कैसे करेंगे देखिए। पहले आप लिख लेंगे गिवन। गिवन में आपको क्या दिया है, आपको अ सर्कल विथ सेंटर ऑफ एंड टू टेंजेंट्स ए पी एंड ए क्यू फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट ए। ठीक है, इतना हम आपको गिवन है। ठीक है, टू प्रूव, ये सारे स्टेप्स होते हैं जो आपको लिखने ज़रूरी होते हैं। ठीक है, प्रूव इनके अलग अलग मार्क्स होते हैं एग्जाम में। प्रूव क्या करना है आपको कि ए पी इज़ इक्वल्स टू ए क्यू, मतलब दोनों टेंजेंट्स इक्वल है, ऐसा आपको प्रूव करना है। ठीक है, अब आप लिखेंगे प्रूफ। क्योंकि आप लोग कॉन्ग्रुएंसी पढ़ चुके हैं तो उसी का यूज़ बहुत सारी जगह प्रूफ में होता है। प्रूफ में आप क्या लिखोगे, आप ये वाला ट्राइंगल ले लोगे, इन ट्राइंगल ए पी ओ, इन ट्राइंगल ए पी ओ एंड ए क्यू ओ, दोनों में आप जब देखेंगे तो एंगल पी इज़ इक्वल्स टू एंगल क्यू इज़ इक्वल्स टू 90 डिग्री है। ठीक है, और ओ पी इक्वल्स टू ओ क्यू है, रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल। एक ही सर्कल की सारी रेडियाइज इक्वल होती है तो रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल है। और ये देखिए, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, ये भी एक राइट एंगल ट्राइंगल है, तो ये जो बीच वाली लाइन है ये हाइपोटेनियस है। ठीक है, और ए ओ इक्वल्स टू ए ओ कॉमन है दोनों में। ठीक है, तो कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी यहाँ पर, हाइपोटेनियस एक साइड और एक एंगल, यानी कि बाय आर एच एस। कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी, आर एच एस, जो कॉन्ग्रुएंसी की प्रॉपर्टी थी। आर एच एस प्रॉपर्टी से क्या हो जाएगा, बाय आर एच एस ट्राइंगल ए पी ओ इज़ कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ए क्यू ओ। जब ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे तो अपने आप ही जो है इट इम्प्लाइज दैट ए पी इक्वल्स टू ए क्यू बाय सी पी सी टी, आप इसमें लिख देंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हम इनको प्रूव कर सकते हैं। अच्छा, एक चीज़ और इसमें आती है प्रूव करने के लिए, ये सेम सिचुएशन होती है और ये प्रूव करने को होता है कि ये जो दोनों टेंजेंट है ये इस बीच वाली लाइन से बराबर एंगल पे इंक्लाइंड है। माने अगर ये एंगल 1 है तो 1 इक्वल्स टू 2 प्रूव करना होता है। तो सेम है, उसमें भी आप यही करेंगे, इसी मेथड से आप इनको कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे और जब ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे तो सी पी सी टी से एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2 हो जाता है। तो ये दो रिजल्ट्स आपको याद रखने हैं। क्या रिजल्ट याद रखने हैं, एक तो ये दोनों जब भी हम किसी एक्सटर्नल पॉइंट से जो है कोई टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो वो इक्वल होते हैं, और वो बीच वाली जो लाइन है जो सेंटर को उस पॉइंट से जोड़ती है उससे इक्वल एंगल पर इंक्लाइन होते हैं, इक्वल एंगल पर झुके हुए होते हैं। ठीक है, तो ये थ्योरम बतानी ज़रूरी थी 10.2 स्टार्ट करने से पहले। अब हम आएंगे 10.2 पर। ठीक है, एक तो यहाँ पर हर जगह पाइथागोरस लगेगी क्योंकि इसमें 90 डिग्री का एंगल बनता है, तो पाइथागोरस लगेगी बहुत सारी चीज़ें निकालने के लिए। तो अब हम पढ़ रहे हैं एक्सरसाइज नंबर 10.2। ठीक है, इसका क्वेश्चन नंबर 1 है, फ्रॉम अ पॉइंट, पहले हम इतना तो बना ही लेते हैं क्योंकि ये तो हमको हर जगह सिचुएशन तो यही दी होगी। एक सर्कल दिया होगा और यहाँ पर से एक टेंजेंट आपको दिया ही होगा क्योंकि ये एक्सरसाइज ही टेंजेंट वाली चल रही है। तो ये कह रहा है कि फ्रॉम अ पॉइंट क्यू द लेंथ ऑफ द टेंजेंट टू अ सर्कल इज़ 24। देखो, मैंने बताया था कि वैसे तो टेंजेंट वाली लाइन ये एक लाइन है, एंडलेस है, लेकिन अगर इसकी लेंथ दी होगी तो किसी पॉइंट से दी होगी। तो ये किसी पॉइंट से लेंथ कहाँ तक नापते हैं, जहाँ तक कि रेडियस ड्रॉ होती है। ठीक है,
तो इस पॉइंट Q से यहाँ तक की लेंथ जो है ये कह रहा है कि ये 24 सेंटीमीटर है, ठीक है। एंड द डिस्टेंस ऑफ द Q फ्रॉम द सेंटर, और सेंटर से इस पॉइंट Q की डिस्टेंस जो है ये 25 सेंटीमीटर है। तो ये कह रहा है फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल। ये निकालना बहुत आसान है, राइट एंगल ट्राइंगल है, पाइथागोरस लगा देंगे, आपको पता ही है। OA का स्क्वायर जो हो जाएगा वो हो जाएगा हाइपोटेनियस यानी OQ का स्क्वायर माइनस नीचे बेस का यानी कि AQ का स्क्वायर, यानी कि 25 का स्क्वायर माइनस 24 का स्क्वायर, यानी कि 625 माइनस 576, ठीक है, यानी कि 49। तो OA स्क्वायर इक्वस टू 49, तो OA इक्वस टू हो जाएगा √49 यानी कि 7, यानी कि ये 7 सेंटीमीटर का रेडियस इसमें हो जाएगा, ठीक है। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन था, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन इसमें फिगर बना हुआ नहीं था, तो फिगर आप जो है बना सकते हैं अगर आपको समझ में क्वेश्चन आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, इन अ गिवन फिगर इफ TPN एक इस तरीके से बना हुआ है, इसमें फिगर मैं बना दे रही हूँ आपको, ठीक है। इसमें 2 टेंजेंट इसमें दिए हैं, एक TP एंड एक TQ, इस तरीके से। यहाँ पर P पॉइंट है, यहाँ पर Q पॉइंट है और ये T पॉइंट है। इस एक्सटर्नल पॉइंट से 2 टेंजेंट है, बीच में इसका सेंटर है O, ठीक है। और यहाँ से आपको पता ही है ये 90 डिग्री होते ही हैं, ठीक है, और ये 110 डिग्री का एंगल है। अब ये क्या पूछ रहा है, ठीक है, ये सिचुएशन है। देन एंगल PTQ इज़, PTQ आपको ये निकालना है, PTQ आपको निकालना है, बहुत ही आसान है। देखिए 1 2 3 4, ये एक 4 साइड का क्वाड्रिलेटरल बन रहा है, ठीक है। तो हम आपको टू फाइंड क्या करना है, फाइंड क्या करना है, एंगल PTQ आपको ये फाइंड करना है, ठीक है। तो हम लिखेंगे चूँकि PTQO इज़ अ क्वाड्रिलेटरल, भाई कोई भी 4 साइड की फिगर जो है वो क्वाड्रिलेटरल होती है, और क्वाड्रिलेटरल के सारे एंगल का सम कितना होता है, 360 होता है। तो क्या हो जाएगा, एंगल P प्लस एंगल O प्लस एंगल Q प्लस एंगल T मिला के कितना होना चाहिए, 360 होना चाहिए। और ये आपको पता है P और Q 90 है, तो 90 प्लस 110 प्लस 90, ठीक है, प्लस एंगल T इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 360 डिग्री, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, ये 110 और 90 हो गए 290 प्लस एंगल T इज इक्वल्स टू 360, और एंगल T इक्वल्स टू हो जाएगा 360 में से आप 290 माइनस कर देंगे। माइनस कर दीजिए 360 में से 290, ये हो जाएगा 770, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, ये 70। तो इसमें 4 ऑप्शंस दिए हैं, उसमें से राइट ऑप्शन टिक करना है, तो 70 डिग्री इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। 4 ऑप्शंस ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन बना के दिए, इस एग्जाम में भी आते हैं एक एक नंबर में, तो सॉल्व तो आपको करना ही पड़ता है, ठीक है। उसके बाद में अगले क्वेश्चन पे आती हूँ, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, फिर वीडियो बहुत लंबी हो जाती है नहीं तो। क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें कह रहा है इफ़ टेंजेंट, इसमें भी फिगर ऐसे ही बना है, मैं आपको बना के दे, सेम फिगर इसमें बना हुआ है, ठीक है, जैसा अभी हमने बनाया था। इसमें 2 टेंजेंट इस तरीके से हैं, ये 90 तो होगा ही, दिया हो या ना दिया हो उसको 90 खुद ही लिख लेना है। ये P है, ये 80 डिग्री दिया है, ठीक है। तो हमको क्या प्रूव करना है, देन एंगल POA इज़, POA, तो POA के लिए हमको जो है पहले ये मिलाना पड़ेगा, ठीक है, तब आपको POA निकालना है। POA ये एंगल आपको निकालना है, ठीक है। तो ये एंगल निकालने के लिए आप जो है पहले पूरा AOB निकाल लेंगे। तो हम लिखेंगे कि सिंस हमको क्या निकालना है, एंगल POA निकालना है, ठीक है। तो हम क्वाड्रिलेटरल, इन क्वाड्रिलेटरल APBO में एंगल A प्लस एंगल P प्लस एंगल B और प्लस एंगल O मिला के 360 होगा, ये आप जानते ही हैं, ठीक है। तो 360 होगा, तो एंगल ये है 90 प्लस ये है 80 प्लस ये है 90, ठीक है, ये आपको पता नहीं है, इक्वल्स टू 360 डिग्री हो जाएगा, ठीक है, दिखाई दे रहा है ना आपको। तो ये हो जाएगा 180, कितना हो जाएगा, 260 हो जाएगा ये,
ठीक है। 260 प्लस एंगल ओ इज इक्वल्स टू 360, तो यहाँ से एंगल ओ इज इक्वल्स टू आ जाएगा 360 माइनस 260, यानी कि एंगल ओ इक्वल्स टू आ जाएगा 100 आ जाएगा। ठीक है, ये 100 आ गया। अब हमको क्या करना पड़ेगा, ये 100 आ गया तो हम क्या करेंगे, देखो ये 100 निकाल लिया, इतना आपने कर लिया। उसके बाद आप इन दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दीजिए, इसको और इसको। तो हम लिखेंगे इन ट्राइंगल, आप लिखेंगे इन ट्राइंगल ए ओ पी एंड, ये बी है, बी ओ पी में एंगल ए इज इक्वल्स टू एंगल बी इक्वल्स टू 90 डिग्री है। ठीक है, और ए ओ इक्वल्स टू बी ओ इक्वल्स टू, ये रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल है, अभी बताया था मैंने। ठीक है, सेम सर्कल है, और ओ पी इक्वल्स टू ओ पी कॉमन है। ठीक है, जब ये कॉमन है तो बाय आर एच एस, आर एच एस से क्या हो जाएगा, ट्राइंगल ए ओ पी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल बी ओ पी हो जाएगा। और जब ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे तो एंगल ए ओ पी इज इक्वल्स टू एंगल बी ओ पी हो जाएगा। ठीक है, ये एंगल इज इक्वल्स टू ये एंगल। तो यानी कि जब दोनों इक्वल हैं तो आधा जो होगा वो पूरे का क्या होगा, सॉरी दोनों इक्वल है तो ये जो होगा पूरे एंगल का आधा होगा। तो इसका मतलब एंगल ए ओ पी जो हमको निकालना था वो हो जाएगा, ये पूरा हमने 100 निकाला तो 100/2 यानी कि 50 डिग्री। ठीक है, तो इस तरीके से आपको इसको करना है। होप कि आपको क्वेश्चन समझ में आए होंगे, थ्योरम भी समझ में आई होगी। अगर नहीं तो आप वीडियो को बार बार देखकर समझ सकते हैं, और फिर भी समझ में नहीं आए तो मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, अपनी क्वेरीज को पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस।